दोस्तों, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर से संबंधित चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। फाइनली दोस्तों, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है और आप देखिएगा दोस्तों, मिशन मोड में सब कुछ कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल नोटिस। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन इस बार 2024 में दरोगा बनना चाहते हैं। आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा का, फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए और आप सभी नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा अस्थायी आदेश संख्या और विषय में है बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति। अब आप बिहार पुलिस का मतलब कांस्टेबल समझ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी ऐसा है। तो यहाँ पर विषय में देखिएगा बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के क्रम में उत्पन्न कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण। ये जो नोटिस है दोस्तों 8 पेज का है, तो आप सभी पूरा देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आप में से जो भी डबल स्टार बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट है जो हर हाल में दरोगा बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी है। चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो देखिएगा, तो पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, अभी जो बहाली हो रही है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से, तो फॉर्म के लिए आप सभी को बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म ये सब चीज़ें फिलअप करना है। फिर परीक्षा ली जाती है, पीटी एग्जाम पास कीजिएगा, फिर इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। चाहते हैं कि इस साल हर हाल में 2024 में सरकारी नौकरी लेना है तो लेना है, तो आपके लिए दोस्तों 4 महीने का एक बेहतर समय है। अभी आप देखिएगा तो इस 4 महीने में सरकारी नौकरी का सपना आप सभी पूरा कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए, अभी ऐसा दरोगा भर्ती के लिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपके पास देखिएगा तो एक दूसरा मौका है। दूसरा मौका में देखिएगा ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखिएगा तो बिहार पुलिस में सिलेबस अपडेट हुआ है, जो भी न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसी अनुसार आप सभी को अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है। ये नहीं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स ले आप छट जाए और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। इस बार देखिएगा बहुत ही सख्ती के साथ परीक्षा हो रही है। जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी का सिलेक्शन होगा। तो होगा क्या कि फिजिकल में आपको ज़्यादा मार्क्स भी लाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, जिस तरह से आपका फिजिकल है, बाकी स्टूडेंट का भी उसी अनुसार फिजिकल रहने वाला है। तो जो भी सिलेबस अपडेट हुआ उस अनुसार आप सभी जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए। और हम आप लोगों के लिए देखिएगा तो जो भी 9th 10th का सिलेबस है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक है, सभी का आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं फैक्ट के साथ। और इसमें देखिएगा जितने भी चैप्टर, जैसे ये सब अर्थशास्त्र का चैप्टर है, तो यहाँ पर देखिएगा बुक अगर आप पढ़िएगा तो एक चैप्टर 20-20 30-30 पेज में, और ये नोट्स आप लोगों को मात्र 2 से 3 पेज में हर चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ, जितने भी फैक्ट है हर एक चीज़। और साथ में देखिएगा जो भी स्टूडेंट शुरू में जुड़े थे सभी का देखिएगा बहुत बेहतरीन तैयारी हो गया है। तो आप सभी जाइए फटाफट इस सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को जो भी अपडेटेड पैटर्न है उसी अनुसार पूरी तैयारी हो रही है। टॉप 2200 VBA 1 लाइनर, साथ में देखिएगा 10 लैब टेस्ट, ये सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। करेंट अफेयर्स यानी जो भी न्यू पैटर्न है उसी अनुसार जम के तैयारी हो रही है। तो आप सभी बिहार पुलिस एग्जाम की अगर चाहते हैं सरकारी नौकरी इसी साल 2024 में अगले 4 महीने में हो जाए, तो बिहार पुलिस एग्जाम की आप सभी सीरियस होकर के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखिए दरोगा एग्जाम से इसका सिलेबस पैटर्न अलग है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश भी देखना है, यानी दरोगा में देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश ये सब चीज़ें नहीं पूछा जाता है। तो और दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो 9th 10th सिलेबस इस तरह से अपडेट हो गया है। तो आप सभी तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। आप सभी दरोगा के बारे में जानना चाहते हैं और नई वैकेंसी के बारे में भी जानना चाहते थे। ये नोटिस देखिएगा 8 पेज का है और ये आपके काम का है। अगर आप चाहते हैं दरोगा बनना, तो जब आप लास्ट में पहुंचिएगा तो आपको भी इसी चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि ऐसा पद पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्थागत प्रशिक्षण हेतु बिहार पुलिस हस्तक नियम। ये बिहार पुलिस का रूल है 1978 मैनुअल के अनुसार। यहाँ पर देखिएगा तो ये क्रम संख्या जो भी नोटिस का है इसके बारे में यहाँ पर है। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन होता है तो फिर क्या होता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर है कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में है। और देखिए ये नोटिस इसी तरह से बहुत क्लियर नहीं है। पुराने नोटिस जो भी रहता है तो यहाँ पर स्कैन ही सही तरीके से नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक SI के बारे में, सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में अगर आप जॉब में रहते तो उससे संबंधित डिटेल्स ये सब चीज़ें देना पड़ता है, योगदान स्वीकृति। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं।
फिर आगे देखिएगा पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्त हेतु बिहार पुलिस हस्तक नियम के अनुसार सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर दिया हुआ चिकित्सा पदाधिकारी, ये सब मेडिकल टेस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आपका दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा फिर होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, फिर होता है मेडिकल टेस्ट। अब देखिए पहले जैसे चीज़ें नहीं है कि मेडिकल में आप नहीं छटिएगा, अगर बहुत दिक्कत होगा तो फिर आपको छांटा भी जा सकता है। अभी क्या हो रहा है कि मेरिट आने के बाद मेडिकल हो रहा है, इसलिए कम स्टूडेंट छट रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें नियम में बदलाव भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप एक बार छट जाते हैं फिर यहाँ पर पुनर्चिकित्सा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, यानी री मेडिकल के बारे में है। फिर इसके बाद देखिएगा नियुक्ति के बारे में यहाँ पर है। फिर इसके बाद ये सब चीज़ों होने के बाद आपका ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें करवाया जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी इस नोटिस का क्या कुछ है सार, इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। और ये है कि आप सभी नई वैकेंसी की मेन रूप से इंतजार में है। तो नई वैकेंसी दोस्तों कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण विभाग, यही विभाग की ओर से यहाँ पर देखिएगा ज्वाइनिंग, भर्ती, ये सब चीज़ों का डिसीजन, ये सब चीज़ लिया जाता है। तो देखिएगा प्रेषक में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक बिहार पटना और सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में। देखिए दोस्तों नई वैकेंसी जो डिपेंड है इसी ज्वाइनिंग और यहाँ पर जो पुराने भर्ती है कंप्लीट, यही सब चीज़ों पर डिपेंड रहता है, क्योंकि एक भर्ती कंप्लीट होगा तब तो नई वैकेंसी दी जाएगी। तो अभी देखिएगा 1275 पोस्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का यहाँ पर फाइनल मेरिट आने के बाद अब जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग का, और आप देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर इतना जल्दी सब कुछ किया जा रहा है, इतना जल्दी यही इसलिए किया जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सभी को यहाँ पर राजगीर एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर नई भर्ती, ये सब चीज़ें शुरू की जाएगी। नई वैकेंसी के लिए आप सभी को अब ज़्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। कितने पदों पर आ रही है, कब तक आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखिए फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जो अभी न्यू पैटर्न दरोगा का चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों को फुल तैयारी करवाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो आप सभी को पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, फिर मेंस एग्जाम। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो 1275 पोस्ट विज्ञापन संख्या 02/2023 में जितने भी अभ्यर्थी है जिसका भी यहाँ पर मेरिट आया है तो नियुक्ति हेतु अनुशंसा अभिलेख सहित प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिएगा जिला वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे केंद्रीय क्षेत्र पटना, तो इसमें देखिए यहाँ पर डीआईजी के अनुसार अलग अलग जिला का यहाँ पर क्षेत्र चलता है। तो 3-4 जिला को मिलाकर एक जिला है, तो उस अनुसार यहाँ पर अभ्यर्थियों का रोल नंबर, जैसे देखिएगा केंद्रीय क्षेत्र पटना का, तो पटना के अंदर नालंदा जिला है, फिर इसके बाद गया जिला है। तो ये जो दिया हुआ जिला होम डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन दोनों में देखिएगा तो होम डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। तो अभी देखिएगा जिला अलॉट नहीं हुआ है। पहले आप लोगों का क्या होगा कि जो भी आपका रोल नंबर है अपना रोल नंबर देख लेना है, फिर उस अनुसार आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा जिला अलॉट किया जाएगा, तो जिला रेंडमली अलॉट किया जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिया हुआ है और ये जो है गृह जिला के आधार पर क्षेत्रवार अनुशंसित अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक निम्न तालिका के अनुसार दिया हुआ है। तो यहाँ से अपना देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक और फिर नया डेट आएगा कि आपको जाना कब है। तो यहाँ पर आपको 10 से 15 दिनों का समय मिलेगा, फिर आप अपने सुविधा अनुसार ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं। मेडिकल, ये सब चीज़ों का डेट बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। ये मेन नोटिस दोस्तों यहाँ पर पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित था। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ है। इसके बाद देखिएगा अपने अपने कार्यालय, यानी यहाँ पर डीआईजी को कहा गया है विशेष दूत प्रतिनियुक्त कर 2 दिनों के अंदर अनुशंसित अभ्यर्थियों का अभिलेख जो है कहा गया है कि मंगवाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय आकर के पटना से ले जाने के लिए। फिर इसके बाद जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है सभी का देखिएगा अंकित अनुक्रमांक का पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा यानी बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो भी मेरिट जारी किया गया मूल परीक्षा परिणाम से अनिवार्य रूप से मिलाने के लिए। फिर इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग के समय आपको क्या क्या चीज़ें चेक किया जाएगा। अब देखिए जो नए स्टूडेंट है उसके लिए भी ये काम का है, क्योंकि आप दरोगा बनना चाहते हैं और दरोगा से रिलेटेड ही ये नोटिस है। तो क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई में एकरूपता हेतु निम्न कार्रवाई अपेक्षित है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर मैनुअल है उस अनुसार चिकित्सीय जांच प्रपत्र यहाँ पर अटैच है। इसके बाद देखिएगा चरित्र सत्यापन, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो इस अनुसार रूल के अनुसार यहाँ पर करना। और इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चीज़ें देख किया जाएगा। देखिएगा आयोग से प्राप्त फोल्डर में
संधारित अभिलेखों को मूल अभिलेखों से अनिवार्य रूप से मिलान यथा शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो भी लागू इत्यादि सुनिश्चित किया जाए। ये कुछ उदाहरण है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के समय दिए थे, वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल में जब आप गए थे उस समय सभी डॉक्यूमेंट लिया गया था, उससे यहाँ पर मूल दस्तावेज से सब कुछ चेक किया जाएगा और साथ में आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन थाना के माध्यम से होगा, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीज़ें, फिर इसके बाद ज्वाइनिंग और ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति पत्र निर्गत के लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अलग से नोटिस यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया जो भी 1275 वाले स्टूडेंट है सभी का। अब आप लोगों को दोस्तों नई वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना, अगले 1 महीने में वैकेंसी आ जाएगी और ये वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर रहने वाली है। इस बार दोस्तों 2500 अप्रॉक्स पदों पर वैकेंसी रहने वाली, मिनिमम की बात करें तो 2200-2300 तो रहेगा ही और ये बढ़ करके 2500 आंकड़ा जा सकता है। तो 1 महीने में वैकेंसी आ जाएगी और मेन है आपके लिए पीटी एग्जाम। देखिए पीटी एग्जाम के लिए अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी लग जाइए। ये फिक्स है दोस्तों कि पीटी परीक्षा दिसंबर महीने में ली जाएगी और अभी आप देखिएगा तो आपके पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 4 महीने का समय है। जब ये फॉर्म आप सभी फिलअप कीजिएगा फिर आपको पास लगभग 2 महीने का समय बचेगा और इस 2 महीने में आप करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिएगा या फिर बाकी सब्जेक्ट का। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, अभी से आप सभी मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ से दोस्तों बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो भी नोटिस जारी किया गया था आप सभी यहाँ से डिटेल्स में देख